हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम प्रश्न के साथ साथ प्रश्नों से जुड़ी आवश्यक जानकारी को भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं और यहाँ के लोग चाय में बादाम डालकर पीते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अब आंसर हो जाएगा, केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, यूपी में जो है कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तथा महाराष्ट्र में सहजन, ठीक है, सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर रहती है और इसकी जो जड़ें होती है ना, ये जमीन के अंदर तब तक जाती हैं जब तक इनको वाटर लेवल नहीं मिल जाए। लगभग अपनी ऊंचाई का 30 गुनी गहराई तक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो है ये जो ओक का पेड़ है ना, इसमें इसके तने में पानी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वल्लम क्या है, वल्लम क्या होता है। तो दोस्तों, वल्लम एक प्रकार की नाव होती है जो केरल में ओणम के समय नाव की रेस होती है ना, जो नाव होती है ना नोकीले वाली, नोकील मतलब उसका जो सिरा कैसा होता है, बिल्कुल नोकीला टाइप का होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों, खेजड़ी के पेड़ को प्राचीन नाम जो है समी भी कहते हैं। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ का प्राचीन नाम समी भी है। ठीक है, और वनस्पति शास्त्री इसे प्रोसोपिस सिनेडेरिया कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोसोपिस सिनेडेरिया कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अर्जुन जो है अपने अस्त्र शस्त्र जो है इसी वृक्ष में छुपाए थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छायादार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है। तो अच्छा, यहाँ पे बिहार लिखना मैं भूल गया। बिहार में मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या होता है। तो दोस्तों, बिहार में मधुमक्खी का जो है पालन उचित समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खियां अंडे देती हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध है। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। दोस्तों, मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मधुबनी एक जिला है और यहाँ पे जो पेंटिंग होती है ना, बहुत ही सुंदर बनाई जाती है। इसके अंदर चावल से जो चावल को पीस लिया जाता है और उसके अंदर कलर मिलाया जाता है, यानी हल्दी और फूलों के रंग को। ठीक है, और फूल कौन से, गुलदारी और जीनिया का। याद रखिएगा दोस्तों, गुलदारी और जीनिया का। और इससे एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। तो कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, बिल्कुल सही, कौवे के घोंसले में देती है, क्योंकि जो कोयल है अपना जो घोंसला नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, गिलहरी एक ऐसी जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये काटती रहती है। ठीक है, हर चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भाषा में चिटपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। दोस्तों, मलयालम भाषा में चिटपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। अच्छा, भोजपुरी में क्या कहते हैं, काका काकी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पेड़ की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं। दोस्तों, नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगहुफेन किस देश का पकवान है। ये तो बड़ा खतरनाक पकवान है। ये सांप के मतलब सांपों की एक डिश होती है जो कि हांगकांग में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लिंगहुफेन जो है हांगकांग देश में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ का ये पकवान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टैपियोका जो है केरल से संबंधित है। ठीक है, टैपियोका केरल से संबंधित है। टैपियोका होता क्या है, जो एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके नीचे की जो जड़ होती है ना, ठीक है, उसी से प्राप्त होता है टैपियोका और इसी रूट से साबूदाना भी बनता है। लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल कहाँ के थे, तो ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने जो है 1821 में, ठीक है,
1821 में इसकी खोज की थी, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस जो ब्रेल लिपि है ना, इसमें 6 बिंदु होते हैं, याद रखना 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो याद रखिएगा 6 बिंदु होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। दोस्तों बारिश की वजह से असम राज्य में घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, मनाली से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मनाली में किस तरीके से घर बनता है, तो पत्थर या लकड़ी के बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम झाड़ियां खा सकती है, ठीक है, या खा लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम से ज़्यादा, ठीक है। लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा एक दिन में ये झाड़ियां और पत्ते खा लेता है, ठीक है। दोस्तों जानते हैं हाथी 2 से 4 ही घंटा सोता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस रेल मार्ग में सबसे अधिक सुरंग और पुल हैं। तो ये आंसर हो जाएगा भाई, भारत के किस रेल मार्ग में सबसे अधिक सुरंग और पुल है। तो आंसर हो जाएगा गोवा से केरल मार्ग में। जब हम गोवा से केरल मार्ग में जाते हैं ना, तो हमें लगभग 92 सुरंग और 200 पुल मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लगभग 92 सुरंग और 200 पुल के आसपास मिलते हैं, इतने मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलमदा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। नलमदा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल चिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है। दोस्तों कल चिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी धाम कहाँ स्थित है, ठीक है। गांधी धाम कहाँ पर स्थित है, तो गांधी धाम जो है गुजरात के कच्छ जिले का एक नगर है। याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। और उसकी स्थापना 1940 में हुई थी सिंध से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए। और इसके संस्थापक कौन थे, भाई प्रताप। याद रखना इनके संस्थापक जो थे उनका नाम था भाई प्रताप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया, ठीक है। गोलकोंडा किला किसने बनवाया। दोस्तों गोलकोंडा किला जो है ये काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। पहले तो ये गोलकोंडा किला जो था वो मिट्टी का था, ठीक है। स्टार्ट में शुरुआत में ये मिट्टी का था, और बाद में जो है मोहम्मद शाह और कुतुब शाह के ज़माने में यानी उनके समय में इसको जो है चट्टानों से बनवाया गया, ठीक है। और एक चीज़ और है कि गोलकोंडा के इलाके में ही हीरे की खान से कोहिनूर जो विश्व प्रसिद्ध हीरा था उसकी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहीं से निकाला गया था। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। तो भाई जिम्मेदार कौन है, सीधी सीधी बात है कि सल्फर डाई ऑक्साइड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से इसको सही करिएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला जो कार्बन होता है ना, वो उसके कण जो है ताजमहल की परत पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीला हो जाता है। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों स्थानांतरित खेती का अर्थ होता है कि जब कोई समूह एक स्थान पर खेती करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जंगलों में आग लगा देते हैं और उसके बाद वहाँ खेती करते हैं, जब तक उसमें उपजाऊपन होता है खेती करते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। मान लो यहाँ पे खेती की, इसके बाद यहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। और ये 15-20 साल के लिए वापस नहीं आते हैं। इस तरीके से इस खेती को क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो दोस्तों इस स्थानांतरित खेती का अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका में चेना कहते हैं इसे, हिंदेशिया में लदांग कहते हैं, रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं, कांगो में मसोले कहते हैं, भूमध्य रेखी अफ्रीकी देश में फंग, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन, मैक्सिको में कोमिल, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, मेडागास्कर में तावी। और जैसे कि अपने भारत में ही अलग अलग नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश में पोड़ू, बुंदेलखंड में बेवर, केरल में कुमारी, दस्तर में दीपा, उड़ीसा में कमन। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है। और अपने पूर्वोत्तर में जहाँ की ये बात कर रहा है तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। तो क्यों होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ठीक है। जैसे मतलब बाल है ना, उन्हीं हिसाब से वो उनका पैटर्न, यहाँ की जो
बनावटें होती है ना वो दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी पौधा यानी नेपेथिन्स क्या है? ठीक है, ये एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जैसे चूहे हो गए, ठीक है, इन सारे कीड़ों को ये क्या करता है, फंसा करके खा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो कहाँ से आए थे? ये दक्षिण अमेरिका से आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं, तो पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है आंध्र प्रदेश। जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये तमिलनाडु है और पास में केरल है और फिर यहाँ पे कर्नाटक है, ठीक है, और ऊपर क्या है इसके, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, समझ गए। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की है बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, ठीक है। एक्चुअल में हैदराबाद भी नहीं है, अब ये प्रस्तावित है अमरावती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली जो है ये है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो भाई वो कौन कर सकता है? गिद्ध कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? दोस्तों कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? दोस्तों ये कुड़ुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। वैसे भारत में जो है इसका क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, ठीक है। और अन्य देशों में बात की जाए तो नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में भी इसकी जो है इस भाषा को बोला जाता है। और ये लगभग इसको बोलने वालों की संख्या 20 लाख है। और मैक्सिमम लोग जो उरांव होते हैं ना, उरांव जनजाति, उरांव, ठीक है, उन्हीं द्वारा ये बोली जाती है, क्योंकि ये द्रविड़ियन परिवार से संबंधित, ठीक है, ये भाषा जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, यानी बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? भाई बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मच्छरों तथा प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि तेल डालने से पानी में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी ना वो कट जाएगा, यानी पानी के सबसे ऊपरी पार्ट में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मच्छर क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। तो भाई मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, याद रखिएगा बिल्कुल। ये ऑप्शन में पूछता है ना तो फिर 2 ऑप्शन में डेंगू मलेरिया कर देगा, उसके बाद एक अलग से दे देगा टीवी दे देगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना। नेक्स्ट है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो भाई केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है तमिलनाडु जो अभी हमने पढ़ा, और एक है कर्नाटक, ठीक है। तो केरल के तमिलनाडु और कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई या तली हुई मछली को खाना पसंद करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। क्योंकि भाई देखिए गोवा जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर सालवन मछली मिलती है, सालवन, याद रखना सालवन। वैसे तो काफ़ी जगह मिलती है पर यहाँ पे मुख्यतः मिलती है सालमन मछली, ठीक है, सालवन, जिसको यहाँ के लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल में पका के खाते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पक्षियों का समूह कौन सा हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध। ये वही गिद्धराज हैं जिन्होंने भगवान राम की जो है मदद की थी सीता माता को पता लगाने में, ठीक है, याद रखना। क्या नाम था उनका? जटायु या संपाति। अच्छा, ये दोनों भाई थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाली में अपना घोंसला बनाता है? तो भाई ये कौन सा पक्षी है? ये है बहुत ही चतुर कौवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वो कौन सा है? काला और सफेद। ये ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं रात में, जैसे कि कुत्ता हो गया, ठीक है, ये सब रात में जागते हैं ना, इनको क्या होता है ना, रात में दिखाई देता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेते हैं? भाई देखिए हाथियों के झुंड में जो है, एक तो जैसे ही 14-15 साल के जो नर हाथी होते हैं ना, वो तो निकल लेते हैं अकेले टहलने के लिए, बची कौन? मादा हाथी, और जो कि झुंड में रहती हैं, तो इसीलिए जो सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है वही जो है इसका फैसला लेती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।